नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आपका गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 की गणित की पाठ्य पुस्तक कलरव के 11वें अध्याय के शीर्षक गिनो और बताओ में घटाना यानी कम करना का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम सीखेंगे वस्तुओं को कम करके घटाना और एक अंक की संख्याओं के घटाने की संक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस पाठ की। बच्चों, इससे पूर्व के पाठों में आपने 1 से लेकर 9 अंक तक की संख्याओं को लिखने और पढ़ने का अभ्यास तो किया ही होगा। तो आइए आज हम इन्हीं संख्याओं की मदद से कम करना यानी घटाना सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, शुरुआत करने से पहले हम एक मजेदार कहानी सुनेंगे। कहानी सुनना पसंद है ना? ये कहानी है माँ और एक बेटी की। माँ ने छुटकी से कहा, छुटकी जाओ टमाटर लेके आओ। छुटकी बाहर गई टमाटर लेने। टमाटर लेने के लिए जब वो बाहर गई तो उसने पौधा देखा टमाटर का, जहां पर 4 टमाटर लगे थे। छुटकी ने 3 टमाटर तोड़ लिए, एक टमाटर, दूसरा टमाटर और ये तीसरा टमाटर। 3 टमाटर तोड़ने के बाद छुटकी ने देखा, अरे टमाटर के पौधे में तो केवल एक टमाटर बचा। तो बच्चों, यहां पर आपने देखा कि टमाटर की संख्या 4 से घटकर 1 हो गई, यानी कम हो गया ना। कम होना माने घटाना। बच्चों, पेड़ पर तो आपने बहुत सारे कबूतर बैठे हुए जरूर देखे होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं इस पेड़ पर कुल कितने कबूतर बैठे हैं? गिनिए और बताइए तो। बिल्कुल सही जवाब, 9 कबूतर। तो चलिए इन्हीं कबूतरों से हम एक खेल खेलते हैं। इस पेड़ से हम कबूतर को उड़ाएंगे और आप यह गिनकर बताएंगे कि पेड़ पर अब कितने कबूतर बचे। तो है ना मजेदार खेल। चलिए कबूतर उड़ाते हैं। इस पेड़ से एक कबूतर उड़ गया। तो आप बता सकते हैं बच्चों गिनकर कि अब इस पेड़ पर कुल कितने कबूतर बचे? गिनिए और बताइए तो। बिल्कुल सही जवाब, 8 कबूतर। बच्चों, ये 8 की संख्या कैसे प्राप्त हुई, क्या आप बता सकते हैं? 9 में से जब 1 की संख्या को हमने घटाया तो हमें 8 की संख्या प्राप्त हुई। इसी तरह बच्चों संख्या घटती है और 9 और 1 के बीच में जो आप चिन्ह देख रहे हैं बच्चों, इसे घटाने का चिन्ह कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि इस पेड़ से एक और कबूतर उड़ जाए तो अब इस पेड़ पर कुल कितने कबूतर बचे? गिनिए तो जरा। बिल्कुल सही जवाब, 7 कबूतर। अब यदि एक और कबूतर इस पेड़ से उड़ जाए तो कितने कबूतर बचे इस पेड़ पर? गिनने का प्रयास करिए। बिल्कुल सही जवाब, 6 कबूतर। अब अगर एक और कबूतर हम इस पेड़ से उड़ा दें तो कितने कबूतर बचेंगे बच्चों? गिनने का प्रयास करिए। हाँ, 5 कबूतर। अब इस पेड़ पर 5 कबूतर बचे। अगर एक और कबूतर उड़ जाए तो कितने कबूतर? 4 कबूतर। अगर एक और कबूतर इस पेड़ से उड़ जाए तो बच्चों कितने कबूतर? 3 कबूतर। मजा आ रहा है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कबूतर उड़ गया पेड़ से, उसे प्यास लगी थी ना। तो अब कुल कितने कबूतर? 2 कबूतर। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक और कबूतर अगर उड़ता है
तो अब इस पेड़ पर कुल कितने कबूतर बचे? गिनने का प्रयास करिए। बिल्कुल सही जवाब, 1 कबूतर। बच्चों, यहां पर संख्याएं हमारी कम हो रही थी। किसी एक संख्या से दूसरी संख्या को कम करने की प्रक्रिया घटाना कहलाती है। तो अब आपको घटाना आ तो गया होगा बच्चों, लेकिन आगे हम और मजेदार खेल के साथ घटाने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, एक और मजेदार खेल खेलते हैं जिसका नाम है गिनो और बताओ। स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, 4 गेंद। अब बच्चों, एक गेंद अगर हम कम कर दें तो कितनी गेंद? गिनिए और बताइए। तो 4 में से जब एक हमने कम किया तो हमें 3 की संख्या प्राप्त हुई। बहुत अच्छा बच्चों। एक और खेल खेलते हैं। स्क्रीन पर आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? आम। किसको खाना पसंद है आम? आम तो सभी को खाना पसंद है। अगर एक आम पेड़ से नीचे गिर जाए तो अब इस पेड़ पर कुल कितने आम? 3 में से जब एक की संख्या कम होती है तो हमें 2 की संख्या प्राप्त होती है, यानी यहां पर 2 आम। बहुत अच्छा बच्चों, आप सब अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहां स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का, बहुत अच्छा। उसके हाथ में 3 गुब्बारे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि क्या आपने गुब्बारे फोड़े हैं ना? मैंने भी फोड़ा है, आपने भी फोड़ा है। मजा आता है ना फोड़ने में? तो यही आज हम यहां करेंगे, गुब्बारों को फोड़ देंगे। इस लड़के के हाथ में 3 गुब्बारे हैं। 2 गुब्बारे अगर फूट जाएं तो कितने गुब्बारे? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। 3 में से जब 2 की संख्या को घटाते हैं यानी कम करते हैं तो 1 की संख्या प्राप्त होती है। यहां पर हमें एक ही गुब्बारा दिख भी रहा है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। बच्चों, अब तक हमने सीखा वस्तुओं को कम करके घटाना और एक अंक की संख्याओं का घटाना करना। बच्चों, अब आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य, कुछ ऐसा कार्य जिसे आप अपने घर पर कर सकें और अब तक इस वीडियो में जो आपने सीखा उसकी पुनरावृत्ति भी कर सकें। जैसा कि स्क्रीन पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, 9 में से एक अंक की संख्या को आपको घटाना है और इस खाली वाले बॉक्स में आपको लिख देना है। उसी तरह 5 में से 2 की संख्या को घटाना है और इस खाली डिब्बे में लिख देना है। तीसरा भी प्रश्न बहुत आसान है बच्चों। 4 की संख्या में 3 की संख्या को कम करना है यानी घटाना है और इस खाली डिब्बे में लिख देना है ना? बहुत आसान सा अभ्यास कार्य। तो चलिए बच्चों, इसको आप अपने घर पर करेंगे और अच्छे से घटाना को सीखेंगे। आज की कक्षा में बच्चों आपको बहुत मजा आया होगा। उम्मीद है आपको खूब सीखने को भी मिला होगा। एक बार फिर बच्चों हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए और मजेदार विषय के साथ। धन्यवाद।